वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ इम्यूनिटी एंड डिजीज़। अब टॉपिक क्या है? इम्यूनिटी एंड डिजीज़। अब इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी को हम उर्दू में कहते हैं निज़ाम मुदाफ़ियत एंड डिजीज़, और इसके अलावा बीमारी। अब जब हम इम्यूनिटी की बात कर लें, इम्यूनिटी किससे कहते हैं? यानी प्रोटेक्शन को कहते हैं। सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन को हम इम्यूनिटी का नाम देते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप इसका जनरल इंट्रोडक्शन कर लें इम्यूनिटी का, जिस तरीके से आप हम बात कर लें किसी भी कंट्री का क्या होता है, उसका एक प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम नाम देते हैं उसका सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम देते हैं, राइट। अब वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं? उस कंट्री को क्या कर लेते हैं? प्रोटेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरे जितने भी उनके जो कंट्री होता है उसके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट कर डालते हैं उनसे उनको क्या कर लेता है? प्रोटेक्ट कर लेता है। इसी तरीके से क्या कर लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर भी, ह्यूमन बॉडी हो गया या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया, उसके बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं? ये इम्यूनिटी होता है। इम्यूनिटी क्या होता है? ये इम्यूनिटी का फंक्शन क्या होता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करना। किन चीज़ों से? डिफरेंट जो कोई भी चीज़ें इस बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे उनसे उनको क्या कर लेगा? ये इम्यूनिटी क्या कर लेगा? प्रोटेक्ट कर लेगा। जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर लेते हैं? किसी भी कंट्री को प्रोटेक्ट कर लेते हैं हार्मफुल मटेरियल, हार्मफुल जो कोई भी होते हैं उनसे क्या कर लेते हैं? किसी भी कंट्री को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से जो इम्यूनिटी होता है ये क्या कर लेता है? किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को ये क्या कर लेते हैं? डिफरेंट डिजीज से ये क्या कर लेते हैं? प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सो दिस वाज जनरल इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी एंड डिजीज। इम्यूनिटी, अब इम्यूनिटी में इम्यूनिटी की बात कर लें तो ये सबसे पहला टर्म जो हमारे पास आता है इसमें ग्रेड 7 का चैप्टर नंबर 3 है, राइट। इसमें हमारे पास आ रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें तो ये दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, माइक्रो मीन्स सिमान, राइट। माइक्रो मीन्स व्हाट? सिमान्स प्लस ऑर्गेनिजम्स। अब स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को हम सिंपली क्या नाम देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। अब जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं उनको क्या कर लेते हैं? उनको हम अपने नेक्ड आई से, यानी अब हम इंसान जो सा होता है अपने आंखों से क्या उनको देख नहीं सकता। माइक्रो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हम क्या कर लेते हैं? एक स्पेशल मशीन, स्पेशल टाइप्स ऑफ मशीन क्या कर लेते हैं? हम इस्तेमाल कर लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्कोप। अब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको देखने के लिए क्या कर लेते हैं? हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास आगे जाके वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, इसके अलावा फंगाई होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट पैरासाइट्स होते हैं। उनको हम क्या नाम देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास है, दूसरा टर्म हमारे पास है पैथोजेंस। दूसरा टर्म क्या है हमारे पास? है पैथोजेंस। अब पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजन की हम सिंपल डिफिनीशन कर लें तो कॉजिंग एजेंट या डिजीज कॉजिंग एजेंट। जितने भी ह्यूमन की बात कर लें, ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स, जो भी चीज़ें, लाइक हमारे पास वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया और फंगाई हो गए, पैरासाइट्स हो गए, इनको हम सिंपल क्या नाम देते हैं? पैथोजेंस का नाम देते हैं। अब ये पैथोजेंस का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर क्या कर लेते हैं? डिफरेंट डिजीज काज कर लेते हैं। इसीलिए इनको हम क्या नाम देते हैं? पैथोजेंस का नाम देते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस हर वो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनको हम वायरसेस का नाम देते हैं, वो क्या कर लेते हैं? डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को हम सिंपली पैथोजेंस का नाम देते हैं। सो नेक्स्ट, अब वन बाय वन जितने भी पैथोजेंस हमारे पास होते हैं उनकी बात कर लें तो नंबर फर्स्ट वी है बैक्टीरिया। पहले हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है? बैक्टीरियम होता है, और प्लूरल ये जो सा होता है बैक्टीरिया होता है, राइट। अब बैक्टीरिया जितने भी हमारे पास होते हैं, बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं? तकरीबन 100% में से लेस देन 1%,
1% क्या कर लेते हैं, 1% बैक्टीरिया क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। 99% बैक्टीरिया क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, राइट। अब बैक्टीरिया की बात कर लें, बैक्टीरिया में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, यानी डिफरेंट शेप के हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, राइट। हम बात कर लें, होते हैं हमारे पास आते हैं राउंड शेप बैक्टीरिया हो गया, राउंड शेप एज द नेम इंडिकेट, ये क्या है, राउंड शेप बैक्टीरिया। इसके अलावा हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, राइट। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। नंबर फर्स्ट वी हैव राउंड शेप बैक्टीरिया, नंबर सेकंड वी हैव रॉड शेप बैक्टीरिया, एंड नंबर थर्ड वी हैव स्पाइरल बैक्टीरिया। अब ये जो सा हमारे पास है, ये क्या है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास क्या हो गया, राउंड शेप बैक्टीरिया। और इसके अलावा एक होता है हमारे पास राउंड रॉड शेप बैक्टीरिया। ये क्या है हमारे पास, ये क्या हो गया, रॉड शेप एज द नेम इंडिकेट, रॉड लाइक होता है। ये क्या है हमारे पास, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। और ये क्या है हमारे पास, राउंड शेप बैक्टीरिया। ये क्या थे हमारे पास, 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया थे। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया के 1% जून से क्या होते हैं, 1% क्या होते हैं हमारे पास, 1% बैक्टीरिया क्या होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर या एनिमल बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। बाकी 99% क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। अब जो हमारे पास जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उसकी बात कर लें, तो हमारे पास एक होता है स्ट्रेप थ्रॉट। स्ट्रेप थ्रॉट क्या होता है, इसमें हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कर लेते हैं, हमारे जो थ्रॉट होता है या गले को क्या कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं। और दूसरा हमारे पास जो दूसरा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज विच इज टीबी। टीबी को हम क्या नाम देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस का नाम देते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लें, हमारे पास आते हैं वायरस। अब वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस तकरीबन वायरसेस, अब बैक्टीरिया क्या होते हैं, 99% बेनिफिशियल होते हैं, 1% क्या होते हैं हमारे पास, 1% हार्मफुल होते हैं। अब वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस का मतलब ही क्या होता है, जहरीला होता है। या वायरसेस क्या होते हैं, 100% वायरसेस क्या होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं। अब वायरसेस के अंदर क्या होता है, सर्कुलर, बास के अंदर डीएनए होता है, बास के अंदर आरएनए होता है। अब वायरसेस क्या होते हैं हमारे पास, वायरसेस को हम उसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो वायरसेस बाउंड्री लाइन, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाउंड्री लाइन पे वो क्या होते हैं, उनको हम क्लासिफाई कर लेते हैं। क्योंकि बाज उनके अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है जैसे हैं, राइट। उनके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। इसके अलावा इनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते विदाउट होस्ट, ये क्या कर लेते हैं, ये मूव नहीं करते, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम, नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉर्डर लाइन पे इनको क्लासिफिकेशन के हिसाब से रखते हैं। अब इसमें हमारे पास जो डिजीज है, डिजीज में हमारे पास आता है इन्फ्लुएंजा, और दूसरा हमारे पास होता है कॉमन कोल्ड। ये क्या होते हैं, ये रिस्पिरेटरी डिजीज होते हैं, राइट। वायरसेस की वजह से क्या होते हैं हमारे पास, इन्फ्लुएंजा हो गया और कॉमन कोल्ड हो गया, ये क्या हो जाते हैं। और इसके अलावा थाउजेंड ऑफ डिजीज होते हैं जो क्या होते हैं, वायरसेस की वजह से क्या हो जाते हैं, फैलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फंगई, फंगी या फंगई। अब ये भी क्या होते हैं, ये भी हमारे पास जो फंगी होते हैं ये क्या कर लेते हैं हम, ये भी एक क्या है, पैथोजेंस है। पैथोजेंस क्यों है, क्योंकि ये डिजीज कॉज कर लेते हैं। अब ये जो फंगी होते हैं, लाइक हमारे पास यीस्ट हो गया और मोल्ड हो गया, ये क्या कर लेते हैं, ये डिफरेंट डिजीज कॉज कर लेते हैं। लाइक हमारे पास एस्पेरजिलोसिस हो गया, और इसके अलावा निमोनिया हो गया, ये भी क्या है, रिस्पिरेटरी या क्या है, रिलेटेड टू ब्रीथिंग, ये क्या है, डिजीज है। यानी फंगी की वजह से क्या होता है, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होता है, डिसऑर्डर, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसमें पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट को उर्दू में हम कहते हैं तुफेली कीड़ा, तुफेली कीड़ा, राइट। अब पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट क्या कर लेते हैं, पैरासाइट किसी भी होस्ट के ऊपर क्या कर लेते हैं, एक्ट कर लेते हैं। होस्ट किससे कहते हैं, मेजबान कहते हैं। यानी अब यहाँ पे बात कर लें, पैरासाइट की बात कर लें, यहाँ पे मेंशन है टेप वॉर्म।
अब टेप वर्म क्या होता है, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में क्या होता है, यानी हमारे पास ये टेप वर्म रहता है। टेप वर्म रहने के बाद ये क्या कर लेता है, हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर रह के ये क्या कर लेता है, हमारा ब्लड के पिलरीज हो गया या उनके ऊपर ये क्या कर लेता है, फीड कर लेता है। फीड कर लेने की वजह से क्या होता है, ये हमारे पास डिजीज काज कर लेता है, यानी उसकी वजह से डिफरेंट डिजीज आ जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास पैरासाइटिक डिजीज है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का नाम देते हैं, राइट। अच्छा, अब जो हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स हमारे पास, पैरासाइट की क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो पैरासाइट हमारे पास एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, दूसरा होते हैं एंडोपैरासाइट। अब जितने भी एक्टोपैरासाइट होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, अब पैरासाइट का नाम लें तो आप कभी भी ये ना सोचें कि पैरासाइट क्या होगा, स्मॉल ऑर्गेनिज्म होगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। इनमें से बाज केसेस में क्या होते हैं, बाज केसेस में ये बड़े होते हैं। लाइक हमारे पास एक्टोपैरासाइट की बात करें तो एक्टोपैरासाइट हमारे पास क्या होते हैं, लाइक हमारे पास टिक्स हो गए और माइट्स हो गए, ये क्या होते हैं, ये एक्टोपैरासाइट्स हैं। क्यों, क्योंकि ये यानी एक्टो मीन्स आउटर, ये आउटर साइड पे क्या कर लेते हैं, आउटर साइड पे ये एक्ट कर लेते हैं, इसीलिए इनको हम क्या नाम देते हैं, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट में क्या आ गया हमारे पास, माइट्स हो गए और इसके अलावा टिक्स हो गए, ये क्या कर लेते हैं, इसको एक्टोपैरासाइट का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, इंटरनल, जो इंटरनल साइट पे डिजीज काज कर लेते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, एक्टो यानी एंडोपैरासाइट। लाइक हम बात कर लें यहाँ पे टेप वोम मेंशन है, तो टेप वोम क्या है, इंटरनल पैरासाइट है, यानी क्या होता है, बॉडी के अंदर रहता है, बॉडी के अंदर रह के क्या कर लेता है, ये डिजीज काज कर लेता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी डिफेंस सिस्टम, इम्यूनिटी को हम सिंपल वर्ड में डिफेंस सिस्टम का नाम भी देते हैं, यानी मुदाफ़ियाती निज़ाम, यानी क्या कर लेता है, ये हमें डिफरेंट डिजीज कॉज होने से क्या कर लेता है, बचाता है। अच्छा, नंबर फर्स्ट द टर्म हियर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। अब स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास क्या होते हैं, बैक्टीरिया हो गया और इसके अलावा वायरसेस और फंगाई क्या होते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट पैरासाइट्स होते हैं, राइट। अच्छा, अब ये हमारे पास पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट को हम सिंपली क्या नाम देते हैं, पैथोजेंस का नाम देते हैं। अब फर्स्ट में हमारे पास जो पैथोजन है वो है हमारे पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या कर लेता है, बैक्टीरिया 100% में से 1% क्या होते हैं, तकरीबन 1% ही क्या होते हैं हमारे पास हार्मफुल होते हैं, लेस देन 1% भी कह सकते हैं क्या होते हैं, हार्मफुल, बाकी 99% बेनिफिशियल होते हैं। अब जो हमारे पास बैक्टीरियल जो हमारे पास डिजीज है, स्ट्रेप थ्रॉट हो गया या टीबी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से काज होते हैं, यानी बैक्टीरिया की वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये डिसऑर्डर पैदा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वायरसेस। वायरसेस में हमारे पास क्या होते हैं, वायरसेस ये क्या होते हैं, वायरसेस काज कर लेते हैं, इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया फंगी। फंगाई में हमारे पास आते हैं यीस्ट और मोल्ड। अब इनकी वजह से, फंगाई की वजह से हमारे क्या होते हैं, एस्परजिलोसिस क्या हो जाता है, निमोनिया, ये क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये काज हो जाते हैं। पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट किसी भी होस्ट के ऊपर क्या कर लेता है, एक्ट कर लेता है। अब पैरासाइट क्या होता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है, राइट। अगर ह्यूमन पैरासाइट है तो वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के ऊपर एक्ट कर लेगा, यानी अगर वो किसी दूसरे का पैरासाइट है, हिन हो गया या हमारे पास सिनेल्स हो गए और इसके अलावा जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं, पैरासाइट स्पेसिफिक होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।